यह सेवा धार्मिक घटना नहीं है। इसलिए मैं कलकत्ता की मदर टेरेसा को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता। धर्म से क्या लेना देना है? सामाजिक सेवा है, अच्छा काम है। ठीक है, किसी अनाथ बच्चे को पाल लेना बुरा काम तो निश्चित ही नहीं, अच्छा काम है। लेकिन इससे कुछ धर्म नहीं होने वाला है। धर्म तो तब घटता है जब तुम उसके चरण पकड़ते हो जो तुमसे ऊपर है। जो तुमसे नीचे उसके चरण पकड़ोगे, इससे तो अहंकार ही बढ़ेगा। जब तुमसे जो ऊपर है उसके चरण पकड़ोगे तो अहंकार गिरेगा। जो तुमसे ऊपर है वही तुम्हें ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इसको परिचर्या कहें हम। छांदोग्य कहता है उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। जिसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई वो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा तो हम सिर्फ इस देश में गुरु की करते थे और किसी की नहीं। सेवा गुरु की ही हो सकती है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। सेवा उसकी ही करनी है जिसका अंधकार मिट गया हो, ताकि हमारा अंधकार मिट सके। अरे उस दिए के करीब आओ जो जल चुका है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति, तुम्हारा बुझा दिया, तुम्हारी बुझी बाती भी सुलग उठे। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने योग्य बनता है। क्या लाभ होगा गुरु की सेवा का? उसके पास बैठने की योग्यता आएगी, समर्पण से योग्यता आती। गुरु के पास बैठना इस जगत का अभूततम अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। परिचरण उपसत्ता भवति। उपसत्ता सिर्फ पास बैठना ही नहीं। जब तुम गुरु के पास बैठते हो तो किसी अर्थों में गुरु की सत्ता से आच्छादित हो जाते हो, उसकी आभा से मंडित हो जाते हो, उसकी तरंगों में डूब जाते हो। जैसे कोई नदी में स्नान करता है, शीतल जल में तो शीतल हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास भी एक शीतल ऊर्जा है। वो स्वयं शीतल हुआ है, वह स्वयं शांत हुआ है, मौन हुआ है। तो उसके पास एक सरोवर है, तुम उसमें डुबकी लगाओ। यही गंगा स्नान है, यही वस्तुतः तीर्थ स्नान है। गुरु के पास होना ही तीर्थ में होना है। और गुरु को जिसने पा लिया उसने तीर्थंकर को पा लिया। उसकी सत्ता आच्छादित करने लगती तुम्हें। जैसे कि तुम निकलोगे, रात रानी के फूल खिले हों उनके पास से, सिर्फ पास से गुजर जाओगे या थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो तुम चकित होगे। दूर भी निकल आए फिर भी तुम्हारे वस्त्रों के साथ लिपटी हुई रात रानी की गंध चली आई। घर भी पहुंच गए लेकिन गंध की कोई स्मृति तुमको अब भी आच्छादित किए हुए, अब भी तुम्हारे नासापुटों को भरे हुए। ऐसे गुरु के पास जो बैठेगा वो गुरु की सत्ता से आच्छादित होता है। उपसीदन दृष्टा भवति। और पास बैठने से दृष्टा बनता है। उपसीदन शब्द से ही उपनिषद बना है। उपसीदन यानी पास बैठना। यह जान के तुम हैरान होगे कि उपसीदन शब्द से उपनिषद निर्मित हुआ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर जो पाया, पास बैठ बैठ के जो मिला। कभी बोलने से मिला, कभी न बोलने से मिला, कभी गुरु को देखने से मिला, कभी गुरु के पास आंख बंद करने से मिला, कभी गुरु के उठने से मिला, चलने से मिला।
कहना कठिन है, मगर गुरु के पास होने पर अनेक अनेक रूपों में मिलता है, अनेक अनेक तरह से संग बैठता है, संगीत बैठता है, तार छिड़ने लगते हैं वीणा के। कुछ शब्द इसी के जैसे जैसे उपासना। उपासना का भी वही अर्थ होता है, पास बैठना, उपासन। तुम अगर सोचते हो कि तुम जाके मंदिर में और परमात्मा की उपासना कर रहे हो तो तुम गलती में हो। जब तक तुम जीवित गुरु के पास न बैठोगे, उपासना का अर्थ ही न जानोगे। वहां तो पत्थर की मूर्ति है, उसके पास बैठ बैठ के तुम भी पत्थर हो जाओगे। पत्थर हो ही गए हो। इस देश में जितने पाषाण शायद कहीं और न होंगे, क्योंकि पत्थरों के पास बैठ के और होगा क्या? तुम भी पत्थर जैसे ही कठोर हो जाओगे। तुम्हारे भीतर से भी करुणा खो जाएगी, प्रेम खो जाएगा, रस सूख जाएगा। जरा सोच समझ के बैठना, किसके पास बैठते हो, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। सदा अपने से ऊपर को खोजना, और ख्याल रहे मन चाहता है सदा अपने से नीचे को खोजना, क्योंकि जब तुम अपने से नीचे आदमी के पास बैठते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि आहा मैं कितना बड़ा। इसलिए राजनेता चमचों से घिरे रहते। चमचों का अर्थ है जिनके पास बैठ के उनको लगता है कि मैं कितना महान। छोटे छोटे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह उनके आसपास घूम रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, तो उनको रस आता है। अहंकार की इच्छा यही होती कि सदा अपने से छोटे को खोजो, क्योंकि छोटे के सामने तुलना में तुम बड़े मालूम होते हो। और गुरु के पास बैठना यूं है जैसे ऊंट पहली दफे हिमालय के पास आए। इसलिए अक्सर ऊंट पहाड़ों के पास नहीं पाए जाते, मरुस्थलों में पाए जाते। उनने भी खूब चुना है। मरुस्थलों में रहते हैं तो वहां पहाड़ मालूम होते स्वभावता। मरुस्थल में ऊंट ही सबसे ऊंची चीज, उससे ऊंचा और क्या। जब ऊंट पहाड़ के पास आता तब उसको बेचैनी होती, अड़चन होती। पहले तो वो कहता पहाड़ मार कुछ नहीं, सब कल्पना है, सब झूठ है। पहले तो इंकार करता है, खंडन करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लग रही। गुरु के पास आके भी अड़चन खड़ी होती, आके भी लोग चूक जाते हैं। एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि मैं आपको अपने मित्र की तरह मानने को राजी हूं, बड़ी कृपा। मुझे कोई अड़चन नहीं, यह भी मेरा सौभाग्य। मैं तो इसको भी सौभाग्य मानता हूं कि जब कोई मुझे अपना शत्रु भी मान लेता है। यह भी क्या कम, कुछ तो माना, उपेक्षा तो न की। चलो बड़ी कृपा कि मित्र की तरह मुझे मानने को तैयार हो, लेकिन चूक जाओगे। मुझे कुछ हर्ज न होगा, मगर तुम्हें हर्ज हो जाएगा। उपासना ना हो पाएगी। और मित्र ही मानना है तो कहीं भी मिल जाएंगे मित्र, इतने दूर आने की क्या जरूरत। मित्रों की कोई कमी, यार दोस्तों की कोई कमी। एक खोजो हजार मिलते, मत खोजो तो तुम्हें खोजते हुए चले आते। इतने दूर वो सज्जन कलकत्ता से यहां आए, बड़ा कष्ट किया। कलकत्ते में कोई मित्रों की कमी है? लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है जैसे मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं, बड़ा दया भाव प्रकट किया है कि आपको मित्र भाव में स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उनको शायद ख्याल भी ना हो, शायद चेतना में उनके बात भी ना हो
कि ये उपासना को इंकार करना है। मैं तो राजी हूं, जिस भाव में स्वीकार करो, मेरा क्या बनता बिगड़ता है। मित्र तो मित्र, शत्रु तो शत्रु, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। न मेरा कुछ खोता है, न मुझे कुछ मिलता है, न मुझे कुछ लेना, न मुझे कुछ देना। जो कुछ होना है तुम्हारा है। उपासना शब्द का अर्थ मंदिर की पूजा नहीं, वह भी गुरु के पास बैठना है। और वही उपवास शब्द का भी अर्थ है। उपवास का भी अर्थ होता है पास निवास करना, पास वास करना। वो भी गुरु के पास ही हो सकता है। अनशन उपवास नहीं है, भूखे मरना उपवास नहीं। हां, गुरु के पास ऐसी तल्लीनता से बैठना कि न भूख याद रहे न प्यास याद रहे। भूख भूल जाए, प्यास भूल जाए, कुछ भी याद ना रहे, शरीर भी भूल जाए, यूं बैठने का नाम उपवास है। गुरु के पास यूं तल्लीन होकर बैठ जाना कि तुम मिट ही जाओ, उपासना है। और ऐसी उपासना में, ऐसे उपवास में जो सुन पड़ेगा, जो समझ आ जाएगा, जो किरण तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगी, वही उपनिषद बन जाती है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर जो पाया। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति, उपसीदन दृष्टा भवति। और जो पास बैठेगा उसे आंख मिलती, वो दृष्टा हो जाता है, उसे नजर मिलती देखने की, अपने को देखने की। और सब देखने की नजर तो तुम्हारे पास है, बस अपने को देखने की नजर नहीं। और सब तो तुम देख लेते हो, अपने से चूक जाते हो।